मेरी सीख पर जमाना चल रहा है। मेरी सीख पर जमाना चल रहा है। क्या मुझे भी उसे कभी आजमाना था? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवव्रत। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार ओशो की पहली रॉल्स रॉयस कार का किस्सा लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 1979 में पहली बार ओशो एक रॉल्स रॉयस से प्रवचन देने के लिए बुद्धा हाल पहुँचे। आपकी तरह तब भी लोगों को यही लगा, 40-50 मीटर की दूरी और रॉल्स रॉयस चलाकर प्रवचन देने आना कुछ अजीब है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ओशो बताते हैं, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं इम्पाला में आ रहा था और आप जैसे लोगों ने मुझे पत्र लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उन दिनों फ़ोन आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे। एसटीडी पीसीओ भी दुर्लभ थे। कि यह एक प्लम्बर की कार है। मैंने लक्ष्मी से कहा, इसे बदलो। इसलिए उसने एक ब्यूक खरीदी और फिर लोगों ने मुझे लिखना शुरू कर दिया कि यह एक दलाल की कार है। तो मैंने लक्ष्मी से कहा, इसे बदलो। इसलिए वह लिंकन कॉन्टिनेंटल खरीदने के लिए बार्गेनिंग कर रही थी। लोगों को पता चला, तब उन्होंने मुझे लिखा, यह अच्छा है, यह राष्ट्रपति की कार है। मैंने कहा, यह बदतर है, प्लम्बर या दलाल की कार चलाने से भी बदतर। तो मैंने लक्ष्मी से कहा, अब मेरे जैसे गरीब आदमी के लिए केवल रॉल्स रॉयस ही ठीक रहेगी। दोस्तों, ओशो हमेशा अपने प्रवचनों से एक संदेश जोर देकर देते रहे हैं। लोगों के कहने पर खुद को मत बदलो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना आपने उनकी बताई वो कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे और गधे के साथ बाजार जा रहा था। तो लोगों ने उसे देखकर कहा, मुल्ला तुम कितने मूर्ख हो, गधा साथ है और तुम दोनों पैदल जा रहे हो। लोगों की बात सुनकर मुल्ला अपने बेटे के साथ गधे पर बैठ गया। लोगों ने देखा तो वे मुल्ला से बोले, याद आई ये कहानी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों की सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन ओशो ने क्या किया? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, फिर ओशो ने अपने लोगों से कहा, अब कृपया इस पर कोई आपत्ति न करें, क्योंकि लाओसे से बुद्धा हाल लगभग 40-50 मीटर का फासला है। तक आने के लिए हेलीकॉप्टर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। वे आगे कहते हैं, मेरे लिए मुसीबतें मत पैदा करो। मैं कष्ट सह रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी नहीं है कि मैं कह सकूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे एलर्जी है, जो कभी भी हो सकती है, धूल से या किसी और कारण से। इत्र, परफ्यूम सबसे खतरनाक है। और कुछ चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, जिनमें एसिड होता है। तो अगर मैं उनसे बचूं तो मेरे लिए बेहतर है। और कम्यून में हर कोई मेरी परेशानी से वाकिफ़ है, इसलिए कोई भी परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करता। अगर कोई धूम्रपान कर रहा है तो वो मेरे करीब नहीं आएगा। अगर किसी को पसीना आ रहा हो तो वो भी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी गंध मेरी एलर्जी को भड़काने के लिए काफ़ी है और इससे मुझे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। मेरा सांस लेना असामान्य और कठिन हो जाता है और फिर मुझे खांसी शुरू हो जाती है और फिर वो खांसी कम से कम 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक चलती रहती है। रात में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे नींद नहीं आती। तो मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है, तो मैं कुछ घंटों के लिए बीमार हो जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दूसरी समस्या मेरी पीठ है। तो मेरे लोगों ने उसकी भी व्यवस्था कर दी, क्योंकि उसमें कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट मदद नहीं कर रहा था। हमने भारत में इंग्लैंड से ऐसे विशेषज्ञों को बुलाया था जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पीठ पर ही काम किया था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यह अजीब है। मुझे पता था कि वे मेरी मदद नहीं कर सकते और मैंने उनसे कहा कि समस्या यह है कि अचानक होने वाली बात नहीं है। जैसे कोई फिसल कर गिर जाता है और पीठ में चोट लग जाती है, तब आप उसे ठीक कर सकते हैं। मेरी समस्या अलग है। मैं लगभग 30 वर्षों से एक ही तरह की कुर्सी पर बैठा हूँ। कुर्सी बदल जाती है, लेकिन उसका शेप, आकार बिल्कुल वैसा ही रहता है। मेरी पीठ को एक खास मोड़, पोस्चर मिलता है और अगर वह पोस्चर गड़बड़ होता है तो मुझे परेशानी होती है। मैं आपकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वह अधिक आरामदायक है, लेकिन मेरी पीठ इसमें फिट नहीं होगी। इसलिए मैं केवल एक ही कार का उपयोग कर सकता हूँ। मैंने सभी कारों का उपयोग किया है जो दुनिया में सबसे अच्छी हैं। सिर्फ एक कार की सीट, रॉल्स रॉयस के मॉडलों में से एक, सिल्वर स्पर, मेरे लिए, मेरी पीठ के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। यह कंपनी की सबसे महंगी कार नहीं है। उनका सबसे महंगा वर्जन कार्निश है, फिर कारमार्ग है और फिर ये तीसरा है,
सिल्वर स्पर। मैंने कार्निश ट्राई की, लेकिन उसने काम नहीं किया और मुझे पीठ की तकलीफ़ शुरू हो गई। लेकिन सिल्वर स्पर, इसमें मेरी पीठ को पूरी तरह से आराम मिलता है। यह मेरे लिए फिट है। दोस्तों, क्या लगता है आपको, रॉल्स रॉयस ओशो की ज़रूरत थी या उनका पेशन? क्योंकि यदि आपकी पीठ में प्रॉब्लम हो और आपके पास एम्पाला हो, तो आप उसकी सीट को अपनी पीठ के लिए मॉडिफाई करवा सकते हैं। इसके लिए पूरी कार बदल देना। क्या आप ऐसा करते हैं? यहाँ तक भी ठीक है, आप एक कार अपनी सुविधा के लिए ले सकते हैं, लेकिन फिर 98 और कारें, इसे आप क्या कहते हैं? बहुत आसान है औरों को बरगलाना, बहुत आसान है औरों को बरगलाना, खुद पे गुजरे तो खुद की सीख याद नहीं आती। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसीलिए कहते हैं, ओशो को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज बस इतना ही। चलो, कल फिर मिलते हैं ओशो के एक नए और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए ओशो को सिर्फ सुनते ही नहीं, उनके उपदेशों को आजमाते भी रहिए। धन्यवाद। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना ना भूलें, और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 फल ठहरें और अपने लिए सोचें। मैं अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates. I pray you may always be healthy and happy. Thank you for